हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टू अचीव गोल में स्वागत है। मैंने प्रतिशत के आपको सभी कॉन्सेप्ट करा दिए हैं। उसी के बेस पर मैं लेके आया हूँ एसएससी सीपीओ के कुछ क्वेश्चन जो 2019 के एग्जाम में आए हुए हैं। 2019 के एग्जाम में सभी प्रतिशत के सभी पेपरों में से मैंने क्वेश्चन छाटे हैं और उन सभी को आज मैं कराऊंगा। आप इन क्वेश्चनों को देखिए और आपके सभी क्वेश्चन सही तरह से परसेंटेज के आपके कवर हो जाएंगे। आइए मैं पहले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। 2019 का ये क्वेश्चन है। ये 13 तारीख 12वें महीने 2019 को आया था, यानी 13/12/2019 को आया था। टाइम था 2 PM से 4 PM, जो सेकंड पाली होती है उसमें आया था और एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो वह पूर्व के बराबर धनराशि हो जाता है। तो उसके खर्च में हुई वृद्धि का प्रतिशत कितना है? इसमें ऑप्शन दिए हैं 25 सही 1/3, 24, 25 और डी ऑप्शन है 26 सही 2/3। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम मान ले से 100 पैसे अपनी आय का 25% जाता है तो 100 का 25% 25, 100 का 25% 25, तो खर्च कितना करता है? खर्च कितना करता होगा? 75 बचा 75। खर्च कितना करता है क्योंकि 100 में से 25 खर्च करते बचाता है तो खर्च कितना करेगा? 75। ये खर्च हो गया, ये बचत हो गई। ये कह रहा है इसमें 20% की वृद्धि, उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो 100 में आय में 20% की वृद्धि यानी 20% की वृद्धि हो जाती है तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगी। आय कितनी हो जाएगी? 120। और वह पूर्व के बराबर धनराशि चाहता है, इतनी ही धनराशि चाहता है, इतनी ही धनराशि चाहता है। तो उसका खर्च कितना होगा? 120 में से 25 गया, 120 में 25 गया तो 95। उसका खर्च हो गया कितना? 95। ये क्या है? खर्च है। तो अब वो पूछ रहा है पहले खर्च से अब के खर्च कितना अधिक है तो उसके खर्च में हुई वृद्धि का प्रतिशत कितना है? पहले 75 था, अब कितना हो गया? 95। कितने की वृद्धि हो गई? 20 की वृद्धि हो गई। 20 की वृद्धि हो गई तो 20/75 पर वृद्धि हुई है, मल्टीप्लाई बाई 100। 25 से 3, 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 20 का 80/3 यानी 3 दूनी 6, 26 सही 2/3% की वृद्धि हो गई। तो उसके जो खर्च में वृद्धि हुई क्या हुई? 26 सही 2/3% की वृद्धि हो गई। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा है? डी। इसका आंसर क्या आएगा? डी। यानी तुम देख रहे हो, आप सीपीओ की तैयारी करा रहे हो, सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, इस केस की सीपीओ की। तो सीपीओ की तैयारी करने के लिए आपको बहुत कम टाइम लेना पड़ेगा सवाल को करने के लिए, जिससे कि आप बड़े से बड़े सवाल को थोड़ी देर में कर सकते हो। कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं जो वैसे अगर तुम उनको करो कॉन्सेप्ट तो बहुत लंबे हो जाएंगे। उन क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से करते हैं, उनको भी मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो ये बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है ये भी उसी एग्जाम 13/12/19 के दूसरी पाली के जो 2 ऐसे पेपर हुआ था उसी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करो, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसे कर सको। ध्यान दीजिए, जिसमें लिखा हुआ है शहर बी की जनसंख्या शहर ए की जनसंख्या से 300% अधिक है, यानी जो बी की जनसंख्या है वो ए की जनसंख्या से 300% अधिक है। अगले 2 वर्षों में ए की जनसंख्या प्रति वर्ष x% की वृद्धि होती है। उसमें क्या होती है? ए की जनसंख्या में x% की वृद्धि होती है प्रति वर्ष, दोनों वर्ष x% और x% की वृद्धि होगी। और बी की जनसंख्या में उतनी ही प्रतिशत की होती है, तो बी की जनसंख्या में उतनी ही प्रतिशत की कमी होती है। तो 2 वर्षों के बाद ए और बी की जनसंख्या क्या हो जाती है? दोनों की बराबर हो जाती है, दोनों की बराबर हो जाती है। तो x का मान याद कीजिए। अगर हम इसे क्वेश्चन को सीधे करें क्योंकि इसमें x% दे रखा है, इसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। x% की वैल्यू मांगा करें, जैसे ऑप्शन दे रखे हैं 20 से 30 25 और 40, और इन ऑप्शनों में से करें तो सीधे ही ऑप्शन से एक ही वैल्यू निकल आएगा। अगर x% मानकर करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि इसे गुणनखंड करने के पड़ेंगे। आइए मैं तुम्हें ऑप्शन बताता हूं कैसे करेंगे इसे ऑप्शन से। जैसे पहला ऑप्शन ले लिया हमने ए, कितना है? 20%। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। पहली लाइन कह रही है कि शहर ए की जनसंख्या 300% अधिक है।
तब ए बी। अगर ए की जनसंख्या 1 है तो बी कितनी है 4 है। ए की जनसंख्या 1 है तो बी की कितनी है 4 है। तो 1 का 300% का फ्रैक्शन क्या हो गया 3/1। तो 1 से कितना अधिक है 300%, तो 1 से 4। तो शहर ए की जनसंख्या कितनी 1 है तो बी की 4 है। तो इसमें कह रहा है कि वृद्धि होती है 5 से कितनी होती है 6। तो 1 में 6/5 मल्टीप्लाई 6/5 दोनों। इसमें भी इसमें कमी होती है, दूसरी बार में क्या होती है कमी होती है। क्या होती है कमी हो जाती है। तो 4 में 5 से 4/5 मल्टीप्लाई 4/5। अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो आंसर यही सही होगा। अगर ये दोनों बराबर आए तो यही ऑप्शन होगा। छंगा 36, 36/25, 4 चक्कू 16, 16 64/25। ये दोनों अलग अलग हैं तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट ऑप्शन लो। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन लो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका 33 सही 1/3%। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/3। 1 से बी कितनी थी बी की बी है तो बी की कितनी थी 4। तो 1 का वृद्धि हो रही है 3 से कितनी हो रही है 3 से 4 वृद्धि, यानी 1 3 में 1 जुड़ रहा है तो कितनी होगी 4। तो 4/3 मल्टीप्लाई बाई 4/3। और 4 में क्या हो रही है कमी 3 से 2। कमी क्या हो रही है 3 से 2। ये वृद्धि है और ये कमी है सही। तो इसकी क्या है कमी 4 में 2 सही बटे 3 मल्टीप्लाई 2/3 को। क्योंकि 2/3 2 बार का क्यों किया है क्योंकि इसने 2 वर्षों को दे रखा है। कितने का 2 वर्षों का। 4 चक्कू 16/9, 2 दूनी 4, 4 चक्कू 16/9 दोनों की बराबर हो गई। तो ये हमारी जो इसमें लिखा हुआ था कि पिस्से की कमी हो जाती है 2 वर्षों के बाद ए और बी की संख्या क्या जाती है बराबर जाती है। तो किस ऑप्शन पर 33 सही 1/3 यानी बी ऑप्शन पर दोनों की संख्या क्या हो रही है बराबर हो रही है। दोनों की संख्या क्या हो रही है तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी 33 सही 1/3। कभी भी ऐसे जो ऑप्शन से क्वेश्चन करते हैं पीछे से कभी मत करना क्योंकि ज्यादातर बी या सी ही ऑप्शन होता है और ए कभी कभी हो जाता है। ज्यादातर बी या सी होता है ऐसे क्वेश्चनों में। ए कभी कभी होता है पर डी कभी नहीं होता। इसलिए सुना ए से ही स्टार्ट करें क्योंकि ए भी हो सकता है बी हो सकता है सी हो सकता है। अगर डी से करें अगर ए हुआ तो बहुत टाइम लग जाएगा। ध्यान दीजिए। अब हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये उसी पेपर में उसी एग्जाम में 13 तारीख 12 महीना 2019 यानी 13/12 की उसी पाली में आया था। मैंने सभी पेपरों में से हर पेपर में देखा कि 3 क्वेश्चन परसेंटेज के थे। क्या थे 3 क्वेश्चन परसेंटेज के थे। मैंने सभी पेपरों के तीनों क्वेश्चन लिए हैं और मैं सभी उन पेपरों के आपको इन तीनों क्वेश्चनों को कराऊंगा। इस क्वेश्चन को देखो ये उसी पाली का है। एसएससी में आया था 13/12/2019 को। देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक संख्या के 38% और उसी संख्या के 22% के बीच का अंतर 3200 है। उस संख्या का 15.5% यानी 15 सही 1/2% कितना होगा। तो इसे कैसे करेंगे 38% और 22%। तो 38 में 22 गया कितना बचा कितने का अंतर है 8 में से 2 गया तो 6 और 3 में 2 गया तो 1। 16% का अंतर है। कितने का अंतर है 16% का। 16% की वैल्यू दे रखी है 3200। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 3200/16 यानी 200। ये पूछ रहा है कि उसका 15.5% कितना होगा या पूछता मूल संख्या कितनी है तो 100% निकाल देते। इसमें सीधा पूछ रहा है इसका 15.5% यानी 30 और 31/2% कितना होगा 31/2% कितना होगा। तो 200 मल्टीप्लाई 31/2। 2 से एक बार कट गया 31 यानी 3100। इसका आंसर क्या हो गया 3100। कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते मैथ के नॉर्मल ही क्वेश्चन आते हैं। इसका जो ऑप्शन आएगा वो बी आया। एक बार और समझ लो इसे। इसमें डिफरेंट कितने का है 16% का। कितना डिफरेंट है 16% का। क्वेश्चन में कितने रखा है 32 का। तो 16 वैल्यू 32 हो गई। 16 की वैल्यू 1 की वैल्यू 200 निकलेगी। तो 32/2% निकाली यानी 15 सही 1/2% की। 15 सही 1/2% लिख सकते हैं। 15 दूनी 30 और 15 सही 1/2 15 दूनी 30 और 31 यानी ये 31 है। 31/2% कितना हो गया 200 में मल्टीप्लाई कर दिया 31/2 का
तो कितना हो गया, 2 से 2 कट गई 100 बार, तो 31 गुना 100 3100। तो इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन 3100। तो कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते सीपीओ में, तो एक दो क्वेश्चन आता है वो आपको देख लेंगे। जैसे मैंने कराया था, इससे पहला क्वेश्चन था वो ऑप्शन से कर दिया था, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, ऑप्शन बहुत छोटा हो गया। ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगले पेपर के जो क्वेश्चन है उनको कराता हूँ। आइए उन क्वेश्चनों की तरफ। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन है ये एसएससी सीपीओ के 11 तारीख यानी 11/12/2019 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये पहली पाली जो 10वें से पेपर होता है उस पाली का क्वेश्चन है। देखो इस पहली क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आया था, हाँ एक बात ध्यान रखना, हर पाली में परसेंटेज के 3 क्वेश्चन आए थे। मैंने आपको सभी टाइप्स कराई हैं, और आप सभी टाइप्स पढ़ोगे, मेरी सभी वीडियो देखोगे, तो आपके सभी टाइप्स कवर हो जाएंगे और आपके सीपीयू के तीनों परसेंटेज क्वेश्चन कर सकते हो। आइए इस क्वेश्चन को देखो। एक कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या 70,000 है। ये कह रहा है एक कस्बा था, उसमें पुरुष और महिलाओं की संख्या कुल कितनी थी, 70,000 थी। यदि पुरुषों की संख्या में 6% और महिलाओं की संख्या में 4% की वृद्धि हो जाए, यानी पुरुषों में कितनी कर रहा है, 6% की वृद्धि कर रहा है, और महिलाओं में 4% की वृद्धि कर रहा है, हो जाए तो कस्बे में और पुरुषों में महिलाओं की कुल संख्या इतनी हो जाती है, कितनी हो जाती है, 73,520 हो जाती है, हो जाएगी। तो कस्बे में पुरुष और महिलाओं की आरंभिक संख्या में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन है, क्या अंतर है। तो ध्यान दो, पुरुष में कितनी वृद्धि हो रही है, पुरुष महिला, पुरुषों में कितनी परसेंट की वृद्धि हो रही है, 6% की वृद्धि हो रही है। इसे लिख सकते हैं हम 4% प्लस 2%। ये क्वेश्चन और ये 4% की सेम है, ये 6% हो गया, 4% हो गया। अगर इसमें 4% की वृद्धि होती, कुल संख्या कितनी थी, कुल संख्या 70,000। अगर इसमें 40% की वृद्धि होती तो कितनी वृद्धि हो जाती, 2800 की वृद्धि कितनी हो जाती, 2800 की वृद्धि हो जाती, कितनी की हो जाती, 2800 की वृद्धि। वृद्धि हुई कितनी, 70,000 से बढ़कर बढ़ी कितनी हुई, 73,520, यानी 3,520 की वृद्धि। कितनी हुई, 3,520 की वृद्धि हुई, कितनी हुई, 3,520 की। तो 2800 की वृद्धि होनी थी और 4%, तो ये किसकी वजह से बढ़ी इतनी, 6% की वजह से। किसकी वजह से बढ़ी, 6% की वजह से। किसकी वजह से, 6% की वजह से। तो 3,520 हो गई, 2800 से घटा दें कितना आया, 720, यानी जो 720 है वो 2% की वैल्यू है, क्योंकि ये वृद्धि अधिक है 2%, तो ये 720 अधिक है, किससे अधिक है, 2% की वजह से अधिक है। तो 2% की वैल्यू कितनी हो गई, 720। 2% की वैल्यू कितनी हो गई, 720। तो 1% की 2 से 360, 2 3 6, 2 के बाद 360, तो इसमें 100 की वैल्यू आएगी, 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 36,000। 36,000 की संख्या आ गई पुरुष की, पुरुष की संख्या कितनी आ गई, 36,000। तो महिला में कितनी होगी, टोटल कितनी थी, 70,000, टोटल कितनी थी, 70,000। तो महिला में कितनी हो जाएगी, 70 में 36 गए तो महिलाओं की 34,000। दोनों में अंतर पूछ रहा है, 36 और 34 में अंतर कितने का है, 2,000 का। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, बहुत कौन सरल है, थोड़ा टाइप अलग है, ध्यान दिया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आप आपके अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आप लिखा हुआ है, एक विद्यालय की विद्यार्थियों की संख्या में 60% लड़के हैं। ये कह रहा है एक विद्यालय में जो विद्यार्थियों की संख्या में 60% लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं। यदि परीक्षा में 20% लड़के अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, 20% लड़के अनुत्तीर्ण हो जाते हैं और 65% लड़कियां उत्तीर्ण हो जाती हैं, तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए। तो उत्तीर्णों की पूछ रहा है, तो ध्यान देना रखना कि अनुत्तीर्ण दे रखा है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, इसे उत्तीर्ण में बदल लेना। जैसे मान लें कुल विद्यार्थी 100 थे, कितने थे, 100, यानी 100% के 100, 60% लड़के थे, तो लड़के कितने हो गए, 60। तो ये क्या हो गए, लड़के हो गए, क्या हो गए, लड़के। तो बची हुई होंगी जो क्या होंगी, वो लड़कियां होंगी, बचे होंगे वो क्या होंगी, लड़कियां होंगी। कितने बचे, 40, ये 40 क्या हो गया, लड़कियां हो गई, 40 क्या हो गया, लड़कियां हो गई, 40 क्या हो गया, लड़कियां हो गई।
यदि परीक्षा में 20% लड़के अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, 20% लड़के अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो पास कितने होंगे, उत्तीर्ण कितने होंगे? 80% लड़के उत्तीर्ण होंगे, क्योंकि 100 में से 20 फेल हो जाए तो पास कितने होंगे? 80। तो 60 में से 80% लड़के पास हो गए, 60 में से 80% लड़के पास हो गए, 80% निकाल लिया, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 से 48, यानी 48 लड़के पास हो गए, यानी 48 लड़के पास हो गए। पूछा और 65% लड़कियां उत्तीर्ण हो जाती हैं, तो 40 का 65% निकालें तो 0 से 0 कट गए, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार और 5 से 13 बार, 13 दूनी 26, तो 26 लड़कियां पास हो गई, 26 लड़कियां पास हो गई। तो 48 और 26 दोनों टोटल कितने हो गए? 48 प्लस 26 यानी 74। तो ये 74 लड़के दोनों स्टूडेंट, कुल विद्यार्थी कितने? विद्यार्थी 74 पास हुए। आइए पूछ रहा है कितने प्रतिशत हुए, कुल संख्या का प्रतिशत। आइए तो 100 का 74 कितना होगा? तो 74% ही होगा, 100 का 74% ही होगा। तो कितने हो गए? 74%। कुल संख्या में 74% पास हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई? 74% हो गई, यानी ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आपके समझ में बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन आया होगा और ऐसे टाइप से क्वेश्चन हर पेपर में पूछे गए हैं। सीपीओ के 2019 के जो पेपर थे उन सभी पेपर में लगभग पूछे गए हैं। मैं आपको आज सभी टाइप्स करा देता हूँ इन क्वेश्चनों को जो एससी सीपीओ में आए हुए हैं। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिखते हैं। आइए एससी सीपीओ में आया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 11/12/2019, वो जो पहले कराए थे वो एएम के थे, ये दूसरी पाली में पीएम में आए हुए हैं 11/12/2019 को। ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने पहले 80 प्रश्नों में से 70% का सही उत्तर दिया, तो परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देने होंगे? प्रश्न कितने थे? 140। कितने थे? 140। उसमें से 80 प्रश्नों का 70% का सही उत्तर दिया। 80 का 70% निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? 80 मल्टीप्लाई बाई 70/100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आ गया? 56। तो 56 प्रश्नों का उसने सही उत्तर दिया। वो कह रहा है कि परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए, यानी परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए 140 गुणा 60/100, 0 से 0 कट के दोनों, 84, यानी 84% सही करने से तो बचे हुए क्वेश्चन कितने बचे? 80 प्राप्त, 80 में से 80 को प्रश्नों में से इतने प्रश्नों के उत्तर दे दिए, बचे हुए प्रश्न कितने बचे? 60। तो 60 में से कितने प्रश्नों के उत्तर दे कि 84 हो जाए? तो 84 में से 56 गया, कितना बचा? 14 6 गया तो 8, 7 में 5 गया तो 2, 28 क्वेश्चनों के सही आंसर दे तो यह 84 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 60 में से कितने के दे? 28 के दे। तो 28/60 मल्टीप्लाई बाई 100% निकालने के लिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, और 2 से 3 बार और 2 से 14 बार, कितना हो गया? 140/3, 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 है, 2 बचे 18, सही 2/3%, यानी 46 सही 2/3%। इसका ऑप्शन ए हो गया ये क्वेश्चन। इसका आंसर है 46 सही 2/3% की 60 में से 46 सही 2/3% के उत्तर देने पड़ेंगे जब उसके परीक्षा में 60 यानी 60% अंक, कितने? 60% अंक प्राप्त होंगे, यानी 84 क्वेश्चन उसके सही होंगे। उसने पहले 80 में से 56 क्वेश्चन सही कर दिए, फिर पूछ रहा था कि 60 में से कितने क्वेश्चन सही करे कि उसके 84 क्वेश्चन सही हो जाए। तो 84 में से 56 हटाया तो 28 क्वेश्चन सही करे तो कितने परसेंट? 84 बन जाए। पूछ रहा है 60 का वो कितना प्रतिशत है? तो 60 का वो 46 सही 2/3% है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन एससीपीओ का ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए
एसएससी सीपीओ का जो 11/12 इसकी दूसरी पाली में जो क्वेश्चन आया था, नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है, उसकी आय में 14% की वृद्धि हो जाती है और व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो व्यक्ति की बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यानी 2/3 कितना खर्च करता है, आय मान लो कितनी हो गई 3, तो खर्च कितना करता है 2, और बचत कितनी करता है 1। आय में कितनी परसेंट की वृद्धि हो रही है 3 में कितनी परसेंट की वृद्धि होती है 14 की, तो 3 मल्टीप्लाई 14/100, 14×42/100 यानी 0.42 की वृद्धि हो रही है। कितनी हो रही है 0.42 की। तो आय अब कितनी हो गई, आय 3.42, ठीक है। तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, खर्च में 20% की वृद्धि हो रही है। खर्च कितना था 2, तो यहाँ 2 में 20% की वृद्धि यानी 1/5, तो 5×5 = 20 यानी 0.4 की वृद्धि हो रही है। कितनी हो रही है 0.4 की वृद्धि हो रही है। तो खर्च कितना हो रहा है अब, खर्च 2.4, खर्च कितना हो रहा है 2.4, तो बचत कितनी होगी, बचत कितनी होगी, तो 3.42 में से 2.4 गया, बचत निकल आएगी, क्या निकल के आएगी बचत, तो 201, तो 1.02 क्या हो गई बचत, कितनी हो गई बचत 1.02। तो ये कह रहा है बचत में कितनी वृद्धि हुई, पहले बचत कितनी थी 1, अब कितनी हो गई 1.02, तो कितनी बढ़ गई 0.2 वृद्धि हुई, कितनी हो गई 0.2 की वृद्धि हो गई। किस पे से हुई, 1 में से, तो 100% कितनी होगी 100 बढ़ा देंगे तो कितना आ गया 2% की वृद्धि होगी। कितनी की वृद्धि हुई 2% की। तो इसका ऑप्शन कितना कौन सही हो गया, बी सही हो गया। आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान दीजिए। आय थी 3, 2/3 खर्च कर रहा है, तो 3 आय मान ली, तो 2 खर्च हो गया, बचा कितना 1, तो बचत 1 हो गई, ठीक है। 2 खर्च हो गया, 1 बचत किया। अब अगर इसमें 14% की वृद्धि होगी, तो 0.42 की वृद्धि होगी, तो आय कितनी हो गई 3.42। अब कह रहा है कि खर्च में यानी व्यय खर्च की बात होती है, खर्च में 20% की वृद्धि हो गई, तो 20% निकालें या ऐसे निकालूं 20/100, तो 20 चौक 40 या 0 0 कट गई, 2 दूनी 4, 0.4, तो 0.4 की वृद्धि हो गई। खर्च में कितनी हो गई 0.4 की वृद्धि, तो 2.4 खर्च हो गया। तो बचत कितनी हो गई, आय में से इतना खर्च कर देंगे, आय में से इतना खर्च कर देंगे तो कितना बचा इतना, इसकी वजह से इतनी हो गई। पहले बचत 1 थी, अब 1.02 हो गई, तो 1 से 1.02 कितना हो गया 0.02 अधिक हो गया, 0.02 अधिक हो गया, तो 1 से परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, 100 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2%, तो उसमें बचत में कितनी हो गई 2% की वृद्धि हो गई। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। आइए क्वेश्चन, ये एसएससी के 11/12/2019 की सेकंड पाली यानी पीएम वाली पाली जो 2 बजे से होती है उस पाली में आया वो क्वेश्चन है। इसमें बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ए बी से 40% कम है, सी ए और बी के योग का 40% है, तो ए और बी के बीच का अंतर सी का कितना प्रतिशत होगा। तो ए बी सी, ए बी से कितने परसेंट कम है 40, बी मान ली 100, तो 40% कम है तो कितना बचा 60, इसका 40% 40, कितना बचा 60%, तो कितना हो गया 60। एक रहा ये दोनों के योग का, तो 100 + 160 का कितना है 40%, कितना है 40%, 2 2 64, कितना हो गया 64, तो सी कितना हो गया 64। ये कह रहा है इन दोनों के बीच का अंतर, ए और बी के बीच का अंतर सी का कितने प्रतिशत है। तो इन दोनों के बीच का अंतर 100 में से 60 गया, कितना हो गया 40, और सी का मान कितना रहेगा 64। तो ये कह रहा है कि जो 40 है वह 64 का कितना परसेंट है। और ध्यान देना बी से ए 40% कम है, तो बी 100 है तो ए 60 हो गया, इन दोनों का योग 160 का जो सी है वो कितना है 40% है, तो यानी 64 है। अब इन दोनों के बीच के अंतर, इन दोनों के जो बीच का अंतर है वह सी का कितना परसेंट, यानी 64 का कितना परसेंट है। 8 से 8 बार, 8 से 5 बार, 4 से 2 बार और 4 से 25 बार, 25 पंजे 125 बटे 2, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4,
पॉइंट लग गया, 1/2 यानी 62.2%। 62.2% क्या हो गया, 62.2% यानी बी ऑप्शन, इसका आंसर क्या हो गया, बी। बी सही आंसर है, बी क्या है, सही आंसर है। ध्यान दिया होगा कि 100 कितना कम है, 100 से 20 से 40 बनेगा, 100 से 60। इन दोनों का योग का 40% है, कितना है सी, 40% है, तो इन दोनों का योग का 64। अब इन दोनों के बीच के अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर इससे सी से 64 का कितना परसेंट है, तो निकाल लिया कितना परसेंट है, 5%। सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी व्यक्ति, ये भी एसएससी सीपीओ के 13/12/2019 का क्वेश्चन है जो एएम में आया हुआ है 16 पाली में। किसी व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि और उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है तो व्यक्ति बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बचत, व्यय अनुपात बचत कितना दे रखा है, 5:3। आय कितनी हो गई, 5 और 3 यानी 8। आय कितनी हो गई, 8। अब कह रहा है आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाए, 20% की। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5 यानी 5 से 6 हो जाए, 6/5। तो 8 का 6/5 कितना हो गया, 8 से 48/5 यानी 5 9 का 45, 3 और 5 30, 9.6 कितना हो गया, 9.6। ये क्या हो गई, आय, नई आय होगी, क्या हुई, नई आय। अब ये कह रहा है बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाए। बचत में, व्यय में क्या कह रहा है, व्यय में 10% की, यानी 5 में 10% की 11/10, क्योंकि 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10, 10 से 11, तो 11/10 यानी 55/10 यानी 5.5। तो बचत कितनी हो गई, नई 5.5। आय, व्यय, व्यय कितना हो गया, 5.5। तो ये व्यय है, ये आय है, तो आय में से व्यय गया 5.5, आय में से व्यय गया तो क्या निकल के आएगा, बचत। क्या निकल के आएगा, बचत। 6 में से 5 गया तो 1 और 9 में से 5 गया तो 4, तो बचत कितनी हो गई, 4.1। पहले व्यय इतना था, बचत इतनी थी और आय इतनी थी। नई आय इतनी है और नया व्यय इतना है, तो नई बचत कितनी होगी, इतनी। ये पूछ रहा है कि व्यक्ति की बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 3 से कितना हो गया, 4.1 यानी 1.1 की वृद्धि हुई, किस पैसे, 3 पैसे। तो 100 पे कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, तो निकाल लो। तो इसका मल्टीप्लाई किया 110/3 यानी 3 3 9, कितने बचे, 2, 18 सही, 36 सही, 2/3% यानी 36 सही 2/3% की वृद्धि हुई। इसका ऑप्शन सी सही है। जो मैंने आज आपको क्वेश्चन कराए हैं वो सीपीओ में आए हुए सभी क्वेश्चन हैं, जो 2019 के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। सभी पालियों के क्वेश्चन मैंने आपको लगभग 3 पालियों के क्वेश्चन कराए हैं, 11, 12 और 13। इसमें 6 पाली हो गई, 6 पालियों के भी सभी क्वेश्चन से करा दिए हुए। और मैं और भी कोई भी क्वेश्चन रहा होगा तो मैं आपके लिए उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। नहीं, आपके सभी टाइप्स इन्हीं क्वेश्चनों में कवर हो गए होंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को फैलाएं अपने स्टूडेंटों में, और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ हमारी वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हमारे ज्ञान को, हमारी जो आपकी जो आप सीख रहे हो उसको आपके दोस्त और आपके जो फ्रेंड्स हैं, यानी आप कोई भी जो भी स्टूडेंट है वो सीख सकें। ठीक है, आपके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आपको कोई भी डाउट हो, यानी कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, किसी भी एग्जाम का, किसी भी मैथ का क्वेश्चन हो, आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे भी किसी मैथ का हो या किसी पेपर में आया हुआ हो, कहीं से कोई भी लेवल हो, छोटे से लेवल, बड़ा लेवल हो, उस क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन को हम आप अपने कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें पूछ सकते हैं। हम आपको उसका अगले दिन ही या उसी दिन आपको उसकी ऊपर वीडियो बना देंगे
और हम आपके क्वेश्चन को हल करके आपका सॉल्यूशन या तो वीडियो बना देंगे या आपको लिए एक उसी कमेंट बॉक्स में आपके लिए उसका फोटोग्राफ भेज देंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।